हाय गाइस। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है खूबसूरती दिल से होती है, चेहरे से नहीं। यस डियर फ्रेंड्स, मेरी सोच तो यही है कि खूबसूरत चेहरा जो होता है वो इतना वैल्यू नहीं रखता कि अगर आपकी सोच छोटी हो तो। एक खूबसूरत दिल हज़ार खूबसूरत चेहरों से सुंदर है, इसलिए ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ही चुनें जिनका दिल चेहरे से खूबसूरत हो। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्यारी सी और बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, हवाई जहाज़ के इकोनॉमी क्लास में एक बहुत ही सुंदर महिला ने प्रवेश किया और अपनी सीट इधर उधर वह ढूंढने लगी। तो जैसे कि आपको पता है कि बोर्डिंग पास होता है हमारे पास में, तो हम इधर उधर अपनी सीट को ढूंढते हैं। तो अचानक फिर उसने क्या देखा कि उसकी नज़र अपनी सीट पे पड़ी। तो उसने बोला ओके ये मेरी सीट है। तो वो उधर को थोड़ा सा उसने वॉक किया, तो अचानक उसने क्या देखा कि वहाँ पे उसकी जहाँ पे उसने बैठना था उसी सीट पर उसके बगल में जो व्यक्ति बैठे थे वो बेचारे दोनों हाथ उनके कटे हुए थे। तो उनका जो मुंह था वो पूरी तरह से झुलसा हुआ था। तो वो जो सुंदर महिला है वो थोड़ा सा मतलब हिचकिचाने लगी और उसको अच्छा नहीं लगा कि वो उस इंसान के साथ वो बैठे। तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो उसने एयर होस्टेस को आवाज़ दी। तो एयर होस्टेस वहाँ पे आई तो बोली यस मैडम, जैसे कहती कि हाउ कैन आई हेल्प यू। तो उस ब्यूटीफुल लेडी ने, खूबसूरत औरत ने बोला देखिए मेरी आप सीट बदल दीजिए, मैं इस सीट पे नहीं बैठ सकती हूँ। तो एयर होस्टेस ने पूछा मैडम क्या मैं ये जान सकती हूँ कि क्या कारण है कि आप इस सीट पे नहीं बैठ सकती हैं, ऐसा क्या रीज़न है आपका। तो उस औरत ने बोला कि देखिए ये जो इंसान मेरे साथ में बैठा है ये विकलांग है, इसकी बाजुएं नहीं है और इसका मुंह पूरी तरह से झुलसा हुआ है। तो मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल, मतलब कि असुविधा सी फील हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं इस इंसान के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। तो उस खूबसूरत महिला की छोटी सोच को सुनकर एयर होस्टेस बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई। तो फिर उन्होंने तो सर्विस देनी है तो वो आसपास की तरफ देखने लगी। तो एयर होस्टेस ने देखा तो बोली मैडम हमारे पास तो कोई भी एक्स्ट्रा सीट अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे मैं आपको शिफ्ट कर दूँ। तो चलिए मैं अपने कैप्टन से बात करती हूँ। तो जो वो एयर होस्टेस है वो अपने कैप्टन के पास जाती है, उसने उससे सारी बात करी। तो जब वो वापस आती है तो फिर वो उस महिला के पास उसी सीट पे के पास आके खड़ी होती है। तो वो बात करती है, कहती है कि मैडम हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने अपने इकोनॉमी क्लास के किसी पैसेंजर को, किसी यात्री को फ़र्स्ट क्लास की सीट पर शिफ्ट किया हो। तो ऐसा ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। तो अभी एयर होस्टेस बोल ही रही थी कि इतने में जो वो सुंदर खूबसूरत महिला है वो बहुत खुश हो गई। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वो इतनी खुश हो गई कि अभी उसकी बात पूरी सुनी भी नहीं थी उसने कि वो उसको ऐसा लग रहा था। अब आप खुद समझ लिए कि वो खुश क्यों हुई होगी। तो इतने में फिर वो एयर होस्टेस अभी बात कर ही रही थी तो उसने बोला, वो जो मतलब यात्री साथ में उनके बैठे हुए थे व्यक्ति, उनसे बोला सर क्या आप मेरे साथ चलकर प्रथम श्रेणी की सीट पर बैठना पसंद करेंगे। मैं वहाँ पे आपको शिफ्ट करना चाहती हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, हमारी कंपनी ये नहीं चाहती है कि आप ऐसे किसी अशिष्ट यात्री के साथ सफ़र करें जो कि मतलब आपकी मतलब रिस्पेक्ट ना करे, या कि मतलब कहते हैं ना कि हम चाहते नहीं है कि हमारा कोई भी पैसेंजर, हमारा कोई भी यात्री अनकंफर्टेबल फील करे किसी भी यात्री की छोटी सोच से। तो सभी जो आसपास में यात्री बैठे थे तो उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। तो उनको मतलब कि इस कंपनी की या उस एयर होस्टेस की सोच पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। तो वो फिर वो जो यात्री थे ना बैठे हुए बेचारे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मैं ये जो स्त्री यहाँ पे, ये जो औरत यहाँ पे बैठी थी जो मेरे साथ में, तो इन देवी जी की बात को मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था जब इन्होंने मेरी आलोचना करते हुए आपसे बोला था कि ये सीट पर नहीं बैठ सकती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी हिस्ट्री ये है कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। तो एक बहुत बड़े बम विस्फोट में मेरे दोनों हाथ चले गए थे और मैं बुरी तरह से झुलस गया था। तो इनकी बात सुनकर आज मुझे इस चीज़ पर दुख हुआ कि मैं
इन लोगों के लिए मैंने सीमा पर लड़ाई करी और खुद की जान को खतरे में डालकर इन सबको सुरक्षित किया था। पर दूसरी ओर आप सब भारतवासियों कि मेरे प्रति इतना आदर सम्मान को देखते हुए मुझे गर्व होता है कि मैंने जो उस टाइम में किया वो बहुत ही मतलब अच्छा काम मैंने किया। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि आज भी हमारे भारत देश में ऐसे लोग हैं जो कि कदर करते हैं, अपने सैनिकों की कदर करते हैं। इस चीज़ की खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। तो मतलब उनको बुरा लगा, बुरे के साथ साथ उनको बहुत अच्छा भी लगा कि हाँ, इससे लोगों का जो सोच है, उनका जो असली चेहरा है वो सामने आया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप ऑटोमेटिक खूबसूरत होते हो। आपको किसी भी मतलब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खुद के विचार अच्छे हैं तो खूबसूरती जो होती है वो होती है आपके विचारों से, आपके चेहरे की खूबसूरती से नहीं होती है। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, यही कहना चाहती हूँ। प्लीज़ खूबसूरती दिल में रखिएगा। चेहरे तो हज़ारों खूबसूरत मिलते हैं, पर अगर किसी के प्रति आपकी सोच या आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी खूबसूरती का भी क्या करना। तो बस यही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहें तो, एंड बेल आइकन बटन को दबाइएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलूँगी। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, विश यू द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।